धर्म यात्रा में हम हर्षिता आप सब लोग के प्रणाम करते हैं। आज के धर्म यात्रा में हम पहुंच गए बानी हिमाचल प्रदेश, जहां बा जाखो मंदिर। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती में प्रकृति के खूब साथ मिलल बा और एक खूबसूरती के और भी बढ़ा देवेला जाखो मंदिर। तो आए चलल जाओ जाखो मंदिर के यात्रा पर। हिमाचल यानी गंधर्व और किन्नरों की धरती। जहां बसेला नैसर्गिक सुंदरता के अद्भुत संसार। यहाँ के कण कण के कुदरत बड़ा करीने से सजवले बा, जे के देख के कहल जा सकेला कि अगर पर्वतराज हिमालय देश के मुकुट है तो हिमाचल उ मुकुट में लगल एगो खूबसूरत नगीना बाटे। ये खूबसूरत नगीना के चमक राजधानी शिमला और ये आसपास के इलाकन में बिखरल पड़ल बा। ये खूबसूरती के देख के ही अंग्रेज शिमला के देश के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवले। आज भी गर्मी से राहत पाए के खातिर लाखन के संख्या में देसी विदेशी सैलानी हर साल शिमला के वादी में कुदरत के अनमोल नजारा के लुत्फ उठावे खातिर आवेला। देवदार, चीड़, ओक के पेड़न के घना छांव में बसल ई नगर के खूबसूरती सैलानियन के अपना ओरी कुछ एक कदर खींचेला कि एजा पर उनकर आवे के सिलसिला हर मौसम में बनल रहेला। शिमला और एकरा आसपास धर्म और अध्यात्म से जुड़ल कई जगह बा। यह स्थान यहाँ आवे वाले सैलानी के कुदरत के खूबसूरती के साथे साथे धर्म और इस संस्कृति के भी जानकारी देवेला। यहाँ सबसे प्रमुख है जाखो मंदिर। ये मंदिर राजधानी शिमला के पहचान बा। शिमला से 2 किलोमीटर बाद जाखो पर्वत शुरू हो जाला। एकरा चोटी से शिमला शहर के खूबसूरती के निहरला आपन में को बेजोड़ अनुभव बाटे। ये पर्वत के नाम जाखो पड़े के पीछे भी एगो मान्यता बा। बहुत समय पहले यहाँ पर एगो यक्ष ऋषि तपस्या करत रहले। कालांतर में यही ऋषि के नाम पर पर्वत के नाम पहले यक्ष और फिर याक से होत याको और अंत में एक अपभ्रंश हो गई जाखो। जाखो जो यक्ष ऋषि बताते हैं, जैसे समय बदलता गया, युग बदलता गया, उसे यक्ष से याकू, याकू से नाम जगह का जाखो पड़ गया। जाखो पर्वत के सबसे ऊंच चोटी पर बनल है अति प्राचीन हनुमान जी के मंदिर। ये मंदिर के निर्माण यक्ष ऋषि ही करौले रहा। स्थान के नाम से ही ये मंदिर श्रद्धालुओं के बीच जाखो मंदिर के रूप में प्रसिद्ध बा। एकरा बारे में कहल जाला कि एकर निर्माण रामायण काल में भइल रहे। एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ मांगा हुआ 100% पूरा होता है। बजरंग बली को साफ सुथरे ढंग से और अच्छी तरह से मानो, पूरे दिल से मानो, तो आप जो मांगोगे वो 100% श्योरिटी है आपको जरूर मिलेगा। जाखो मंदिर के निर्माण के पीछे एगो बहुते पौराणिक कथा प्रचलित बा। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लाग गई। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गईलन। उस समय में सुषेण वैद्य कहले
कि अगर रात भर में हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए तभी लक्ष्मण जी के प्राण बची। इतना सुन के पवन पुत्र हनुमान संजीवनी बूटी लाए खातिर हिमालय की ओर चल दिला। आकाश मार्ग से आवत समय उनका जाखो पर्वत दिखाई दिलस, जहां यक्ष ऋषि तपस्या करत रहले। ये देख के हनुमान जी ऋषि जी के पास थोड़का देर ला विश्राम करे खातिर रुक गईला। यक्ष ऋषि हनुमान जी के संजीवनी बूटी के परिचय बतवले। ऋषि से आज्ञा लेके हनुमान जी ई वायदा के साथ गईले कि लौटत समय उ फिर से एहिजा आई, मगर रास्ता में काल नेमी राक्षस से सामना हो जाए के कारण हनुमान जी जाखो पर्वत के लंबा रास्ता से न लौट सके और ओहिजा यक्ष ऋषि हनुमान जी के इंतजार ही करत रह गईलन। कितना दिन बीतला के बाद एक दिन हनुमान जी यक्ष ऋषि के सपना में आके दर्शन दिले और बतौले कि कैसे वो एहिजा से लौट के ना आ पैला। सपना में हनुमान जी के अंतर ध्यान होखला के बाद वही जगह पर एगो मूर्ति प्रकट भइल। ई उहे स्वयंभू मूर्ति बा जौना मंदिर के गर्भगृह में विराजमान बा। हनुमान जी ने ऋषि जी से संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त किया। कहाँ मिलेगी, किस जगह मिलेगी? तो बताया द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत तिब्बत बॉर्डर साथ हिमालय पर्वत में आता है। यहाँ क्षण भर विश्राम किया क्योंकि सूर्य उदय से पहले जो लंका पहुंचा था। द्रोणागिरी पर्वत तो वहाँ पूरा पर्वत चमक रहा था। बूटी कोई पहचान नहीं थी, पर्वत का पर्वत उठा दिया। जब पर्वत उठा दिया समय नहीं था क्योंकि सूर्य उदय से पहले जो लंका पहुंच रहा था, इसलिए राम भक्त मान जी दूसरे रास्ते से चले गए अयोध्या होते हुए। जब दूसरे रास्ते चले गए, जो महात्मा जो ऋषि थे ध्यान में बैठ के क्यों नहीं, क्या बात है? तो बताते हैं स्वयंभू सामने जो प्रतिमा है स्वयंभू प्रकट हो गई थी। हनुमान जी ने दर्शन दे दिए थे ऋषि जी को। उसके बाद यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के प्रेरणा से ही ऋषि वही जगह पर भव्य मंदिर के निर्माण करौले जहां उनका मूर्ति मिलल रहे। कहल जाला कि मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होखला के बाद यक्ष ऋषि आपन स्मृति चिन्ह और चरण पादुका छोड़ के अंतर ध्यान हो गईले। तब से लेके ये मंदिर भक्तन के आस्था और विश्वास के केंद्र हो गई। ईश्वर के लीला त ईश्वर ही जाने। ये धरती पर कई बार चमत्कार भइल बा और वो चमत्कार तीर्थ स्थल के रूप में मशहूर हो गइल बा। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला के सबसे ऊंच पहाड़ी के चोटी पे बसल बाई जाखो मंदिर। एजा ऊपर जाए खातिर सीढ़ी भी बनल बा। एजा प्राकृतिक सौंदर्य इतना बा कि कब चढ़ाई पूरा हो जाला ये पते ना चलेला। आई एक बार फिर से चलल जाओ जाखो मंदिर के दर्शन करे। जाखो मंदिर जौना पहाड़ के ऊंच चोटी पर बनल है, ओकर ऊंचाई 2455 मीटर बा। ई शिमला के सबसे ऊंच चोटी बाटे। मंदिर तक जाए खातिर सीढ़ी बनावल गई है। सीढ़ियन के दोनों ओर मन मोह लेवे वाला नैसर्गिक दृश्य नजर आवेला। इहमा जाए खातिर सिंह द्वार बनावल गई है। दूगो सीधा आयताकार स्तंभ के सहारा खड़ा सिंह द्वार पर खूबसूरत कलाकृति उकेरल गई है। नीचे दोनों ओर हाथी के शिकार करत शेर के मूर्ति बनल है। शक्ति के प्रतीक शेर की मूर्ति मानी ए तरह से गलत इरादा से आवे वालन के सावधान रहे के संदेशा दे रहल बा। सिंह द्वार पर ही दोनों ओर द्वारपाल बनावल गई है।
एकरा पीछे स्तंभ के दोनों ओर के पट्टियन पर बनल स्वागत के मुद्रा में महिला के कलात्मक तस्वीर बेहद आकर्षक लगेला। सिंह द्वार से आगे बढ़ला पर मंदिर के बड़ा परिसर दिखाई देवेला। ये परिसर में औषधालय और बानर राज नाम के एगो पार्क भी बनावल गईल ह। असन कहल जाला कि जब हनुमान जी यहाँ उतरल रहले तब उनकर साथी थकान के मारे सुतले रह गई। जगला पर आपन हनुमान जी के न रहला पर उ पश्चाताप करत एहिजे पर रुक गईलन। एहिजा आवे वाला श्रद्धालु बानर के बड़ शुभ मानेलन। ऐसन मान्यता ह कि ई बानर हनुमान जी के बिछड़ल साथी बाटी। इंसान और बानर के बीच ऐसन प्यार दूसर जगह देखे के नहीं मिली। जाखो मंदिर ज्यामितीय आकार में बनावल गईल ह। बाहरी संरचना और निर्माण शैली के दूर से देखला पर इ तिब्बत के कौनो बौद्ध मठ जैसन दिखाई पड़ेला। मुख्य मंदिर में जाए के खातिर 2 गो प्रवेश द्वार बनावल गईल ह। इ द्वार बनावट और शिल्प के आधार पर बाहर बनल सिंह द्वार से काफी मिलल जुलल लगेला। प्रवेश द्वार पर उकेरल गईल मोर, कलात्मक ढंग से बनावल गईल स्त्री, फूल, कलश और बेल बूटन सुंदर भित्ति चित्र जैसन लागेला। भीतर के द्वार के ऊपरी हिस्सा त्रिभुज के आकार के बा। एकरा बीच बनल मूर्ति में राम दरबार के दिखावल गईल ह। एकरा में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ प्रार्थना के मुद्रा में हनुमान जी बैठल बाड़न। बाहरी दीवारन पर हनुमान समेत बजरंग बली के कई रूप चित्र में उकेरल गईल ह। मंदिर के आसपास बानर सेना के हर समय देखल जा सकेला। हनुमान जी जौना जगह पे आपन साथियन के साथे उतरल रहले उ पद चिन्हन के आज भी मंदिर के पीछे एगो कुटिया में संगमरमर से बना के सुरक्षित राखल गईल ह। बाहर कुटिया बनी है, वहाँ बताते जिस तरह हनुमान जी आए थे वहाँ हनुमान जी के चरण लगे थे, अब जो है संगमरमर के बने हुए हैं। साथ ही पादुका है, ये पूजा के लिए जो है ऋषि जी की बताते हैं। मंदिर के दीवारन पे राम कथा से जुड़ल बेहतरीन चित्र बनावल गईल ह। इस चित्रन में राम रावण युद्ध, लक्ष्मण के शक्तिबान के दृश्य, सीता मैया के खोज और इस सूरसा हनुमान प्रसंग शामिल बा। इस चित्रन के खासियत ई ह कि एकरा में रामायण से जुड़ल उहे प्रसंग दिखावल गईल ह जौना में हनुमान जी बाड़न। जाखो मंदिर के ई बात सच में कितना प्रेरणादायक बा। रामायण से जुड़ल ऊ प्रसंग जेमे हनुमान जी रहले उनकर चित्र के ए मंदिर के दीवारन पर उकेरल गईल बा। ई हा कला के नमूना। जाखो मंदिर जाए के समय ये ध्यान रखी कि जाड़ा के समय ना होखे, काहे से कि ए समय में एजा भारी मात्रा में बर्फ गिरेला और पहाड़ी के रास्ता भी बंद हो जाला। हमने के भी ये बात के ध्यान रखल जाई। लेकिन आई एक बार फिर से चलल जाओ जाखो मंदिर के यात्रा पर। जाखो मंदिर परिसर के देवालय के साथे पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित कल गई है। यही वजह है कि यहाँ धार्मिक श्रद्धालु के अलावा दूसरा सैलानी भी आवेलन। लेकिन सर्दियन में भारी बर्फबारी के चलते सड़क बंद हो जाला। यहाँ आवे वालन खातिर ऐसे मुश्किल हो जाला। ये ध्यान में रखी के
सर्दियन के छोड़ के एहिजा कोनो भी मौसम में आयल जा सकेला। बारह महीने ही ये रास्ता चालू रहता है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बर्फ होता है पाँव उससे जो है हटा देते हैं, बर्फ चालू हो जाता है रास्ता। तो ज़्यादातर यहाँ गर्मियों में ज़्यादा रश होता है, बाकी तो चला तो हमेशा 12 महीने रहता है यहाँ पर। पहाड़ी के निचला हिस्सा में जहां से मंदिर के चढ़ाई शुरू होला, वहां कई दुकान सजल बा। ये दुकान में धार्मिक सामान के अलावा हैंडीक्राफ्ट के चीज और तरह तरह के मोमेंटो मिलेला। जाखो मंदिर आए के खातिर सड़क, वायु और रेल तीनों रास्ता बनल बा। राजधानी शिमला के नजदीक होए के खातिर एहिजा आसानी से पहुंचल जा सकेला। जाखो मंदिर खातिर नजदीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट शिमला बाटे। एहिजा आवे के खातिर चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली और जम्मू से बस सेवा हर समय उपलब्ध रहेला। मशहूर पर्यटन स्थल होए के कारण शिमला देश के दूसर शहरन से हवाई और रेल मार्ग से जुड़ल बा। मंदिर के खुले के समय गर्मी के मौसम में सुबह 5:30 बजे होला। सर्दी के मौसम में ये मंदिर खुले के समय थोड़ा आगे बढ़ जाला। यहाँ रोजाना सुबह शाम हनुमान जी के आरती होखेला। दूर दूर से आए वाला श्रद्धालु आरती में शामिल होके बजरंग बली से अपन मनोकामना पूरा होए के आशीर्वाद मांगेला। बजरंग बली के दरबार में सच्चा मन से मांगल गईल भक्तन के हर इच्छा पूरा हो जाला। श्रद्धालु जो यहाँ पर आते रहते हैं, जो कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और विश्वास होता है और समझो प्रभु के चरणों से लगन लगी रहती है। तो बहुत से समझो भक्त जो है, जो कि उनकी मन की कामना जो है पूर्ण होती है। तुलसीदास जी के शब्दन में अगर कहल जाए, तुम कृपालु चापर अनुकूला, ताही न प्यार त्रिविधि भवशूला। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाई। कि बजरंग बली जौना पे आपके कृपा हो जाए, ओकरा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के सांसारिक कष्ट भी मिली के कौनो नुकसान नइखे पहुंचा सकेला। इस संसार में कौन ऐसन कठिन काम बा जे बजरंग बली के कृपा के बाद पूरा नइखे हो सकत। धर्म यात्रा में हमने की आज यात्रा का निशान जाखो मंदिर के जौन बसल बा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। हिमाचल प्रदेश के बर्फीली चोटियां और प्राकृतिक सौंदर्य मन के लुभा लेवेला। ऐसा मन करेला कि एजा से जइबे ना करी, लेकिन अगर हम यहाँ ठहर गईनी तो अगला यात्रा कैसे होगी। यही से हम लोगों से चाहतनी इजाजत। धर्म यात्रा शुभ यात्रा।